हर तबाही किसी बाहरी दुश्मन से नहीं होती, कभी कभी इंसान अपनी ही जिद से खुद को खत्म कर लेता है। लगभग 300 किलो का एक विशाल काला भालू मर गया। न उसके शरीर पे कोई गोली का निशान था, न ही वो किसी जाल में फंसा था। उसकी खोपड़ी उसने खुद ही तोड़ ली थी। इस त्रासदी की शुरुआत सिर्फ एक हवा में लटकती हुई लकड़ी से हुई। भालू शहद खाना चाहता था, लेकिन वो लकड़ी उसके रास्ते में बाधा बन रही थी। उसने उसे हल्के से एक तरफ धकेला, धड़ाम। गुरुत्वाकर्षण के कारण लकड़ी वापस आकर सीधे उसकी नाक से टकराई। दर्द ने पल भर में उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। भालू गुस्से से दहाड़ा और उस लकड़ी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। उसने पूरी ताकत से उस पर वार किया, लेकिन जितनी ज्यादा ताकत उतनी ही ज्यादा तेजी से लकड़ी वापस लौटी। इस बार उसकी नाक की हड्डी टूट गई। खून की गंध ने उसे पीछे हटने के बजाय और अधिक पागल बना दिया। वो पीछे हटा, दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत के साथ उड़कर आती लकड़ी से टकरा गया। वो जीतना चाहता था, लेकिन भौतिकी के नियमों ने उसके लिए सिर्फ एक ही अंजाम तय कर रखा था। धड़ाम, उसकी खोपड़ी धंस गई। मस्तिष्क और लकड़ी के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। आखिरी सांस तक उसकी आंखें उसी लकड़ी को घूरती रही, उस निर्जीव वस्तु को जिसने उसकी जान ले ली। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। सुबह के ट्रैफिक में अचानक लेन बदलने वाली वो गाड़ी वही लकड़ी है। उसने आपका सिर्फ 3 सेकंड का समय लिया, लेकिन आप 30 मिनट तक उसका पीछा करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गुस्से में बहस करते हैं। आपको लगता है कि आप बदला ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आपका रक्तचाप बढ़ता है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं और आपका स्वास्थ्य दांव पर लग जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर बहस करने वाला वो अजनबी भी वही लकड़ी है। वो एक टिप्पणी लिखकर सो जाता है, लेकिन आप रात के 3 बजे तक चमकती स्क्रीन को देखते हुए हजारों शब्द टाइप करते हैं और फिर उन्हें मिटा देते हैं। गुस्से से आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप उसे जवाब दे रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप जहर पी रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति मर जाए। साइकोलॉजी में इसे फेस्टिंगर का नियम कहा जाता है। वयस्क जीवन के अनुभव में इसे एक ही शब्द में समझा जा सकता है, जाने देना। जीवन की 90% त्रासदियां उन 10% समस्याओं पर हमारी अनावश्यक और आक्रामक प्रतिक्रिया के कारण होती है। सबसे उच्च स्तर का बदला वापस प्रहार करना नहीं, बल्कि अनदेखा करना है। बस एक कदम किनारे हट जाइए और आप पाएंगे कि जिस शहद की आप तलाश कर रहे थे वो हमेशा से आपके पीछे ही था।